कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था। बीजेपी ने जमकर बजरंग बली के नारे लगाए थे, लेकिन चुनाव में चली कांग्रेस की गारंटी, जिसमें रोजी, रोजगार, मुफ्त बिजली जैसे नारे लगे थे। 9 महीने में कर्नाटक की राजनीति फिर पलट रही है। कांग्रेस और बीजेपी में टकराव शुरू है कि कौन ज्यादा हिंदुओं का हितैषी है। बीजेपी राम मंदिर का फायदा ना ले जाए, इसीलिए कर्नाटक में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की सरकार ने मंदिरों के रेनोवेशन के लिए 100 करोड़ का बजट फिक्स कर दिया है। मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गए तो टक्कर देने के लिए उसी दिन पूरे कर्नाटक में 34 से 35 हजार मंदिरों में पूजा करवा दी गई। नया विवाद यह है कि कर्नाटक सरकार ने विधानसभा से बिल पास कराया है, जिससे बीजेपी को मौका मिला है कांग्रेस पर हिंदू विरोधी लेवल लगाने का। हिंदू धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल एंडोमेंट्स बिल पास होने से कर्नाटक सरकार को अधिकार मिल गया है कि वो 35,000 मंदिरों से टैक्स वसूल कर सके। अगर मंदिर को 1 करोड़ चंदा मिला तो 10% यानी कि 10 लाख रुपए बतौर टैक्स देने होंगे। जिनको 10 लाख से 1 करोड़ के बीच चंदा मिला उन पर 5% टैक्स लगेगा, बाकी मंदिरों को कुछ नहीं देना है। कर्नाटक में हिंदू धार्मिक संस्था और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को मुजराई विभाग कहा जाता है। मुजराई विभाग के तहत 35,000 मंदिर आते हैं। अब तक 25 लाख से ऊपर चंदा पाने वाले ग्रुप ए वाले 205 मंदिर 10% दे रहे थे। 5 से 25 लाख चंदा पाने वाले 193 ग्रुप बी वाले मंदिर 5% दे रहे थे। 5 लाख से कम चंदा वाले ग्रुप सी के 34,000 मंदिरों को कुछ नहीं देना होता है। मुजराई मंत्री रामालिंगा रेड्डी का दावा है कि मंदिरों से मिलने वाला टैक्स कॉमन पूल फंड में जाएगा, यानी कि सीपीएफ में जाएगा। पैसे का इस्तेमाल मंदिर की सुविधाएं बढ़ाने, 40,000 पुजारियों और उनके परिवारों के इंश्योरेंस, डेथ फंड, स्कॉलरशिप में इस्तेमाल किया जाएगा। Actually, anti-Hindu is BJP. In 2011, in their government, they made this amendment between 5 and 10 lakhs, 5%, above 10 lakhs, 10%, between 5 and 10, 5%, above 10 lakhs, 10%. In their government, they amended, not us. Why they amended? Why they have not? Why they have taken money from these temples to our Dharmika Parishad? Earlier we used to get 8 crores. Now we may get 30 to 35 crores. Around 40 crores we may get. That we will use for C-grade temples and Archek's children's education and Archek's housing scheme and Archek's life insurance. I want to do 5 lakh insurance for those people and other Hindu activities. That's all. बीजेपी ये सब मानने को तैयार नहीं है, कह रही है कि ये सब हिंदू विरोधी फैसला है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार मंदिरों की चंदा पेटी में चोरी कर रही है। टैक्स से वसूले गए पैसों का उपयोग दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा। This money that is being given to the temples by Hindu devotees for the upkeep of the temple as a sign of their faith is in sense being looted by the government of Karnataka to feed and fund their various ATM requirements for the Congress. This is a government that has already in the first few months shown how crores and crores of rupees, hundreds and crores of rupees have been siphoned out and given to their contractors. And now the case that they are making to feed their corrupt politics and their appeasement politics is that Hindu devotees in Karnataka must give the money to the Karnataka Congress ATM machine to feed the contractors that fund DK Shivkumar and Siddaramaiah, and that is the Hindu devotees' monies that is being looted for this purpose. This is unacceptable. This is unconscionable. This is taking the Congress, even by the Congress standards, their politics of appeasement and corruption to new lows. बीजेपी जिस दूसरे उद्देश्य की ओर इशारा कर रही है वो मुस्लिम और ईसाइयों के पक्ष में लिए गए फैसले हैं। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के फी रिम्बर्समेंट और वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। 10 करोड़ की लागत से मंगलुरु में हज भवन बनाने के लिए 10 करोड़ दिए।
ईसाइयों के लिए 200 करोड़ का बजट रखा। अल्पसंख्यक विकास निगम के जरिए 393 करोड़ के कार्यक्रम होंगे। बीजेपी इन सारे फैसलों को तुष्टीकरण कहकर विरोध कर रही है। कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी करीब 13% मानी जाती है। करीब 23 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटों से हार जीत का फैसला होता है। 2018 में कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद भी 7 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। इस बार 10 मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आए हैं। ये ऐसा वोट बैंक है जहां बीजेपी हिस्सा मांगने नहीं आती। इससे कांग्रेस को मौका मिलता है अल्पसंख्यकों को जोड़ने का। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना यही 3 राज्य हैं जहां सरकार में होने के कारण कांग्रेस अपने मन की कर सकती है। हिंदुओं को जोड़ने के लिए कर्नाटक के मंदिरों के रेनोवेशन के लिए 100 करोड़ दिए। 22 जनवरी को सरकार ने कर्नाटक के 34,000 मंदिरों में पूजा कराई। मुस्लिम क्रिश्चियन के लिए करीब 400 करोड़ का बजट दे दिया। इन फैसलों से कांग्रेस कम से कम ये उम्मीद कर सकती है कि मुस्लिम या ईसाई उसके खिलाफ नहीं होंगे। अब देखना होगा कांग्रेस का ये फैसला कर्नाटक में लिए जाने के बाद क्या कुछ राजनीति गरमाती है वहां की, और क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर देखने को मिलता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कर लें।